वाह! गृहस्थी में सबको समझना चाहिए, माता-बहनों सबको समझना चाहिए। अब मान लो पति को 7 बजे जाना है, अब उनको लग रहा है हम पूरी से ठाकुर सेवा में बैठे हैं। अब उसको ऑफ़िस में अपना टिफ़िन भी लेके जाना है, चाय भी नाश्ता करना है। बिल्कुल ठाकुर सेवा मत करो, बात हमारी समझो। पति में भगवान की भावना करो, पहले रसोई बनाओ और ठाकुर के लिए निकाल के रख दिया। पति का टिफ़िन लगाओ, उसको पवाओ, तैयार करो और जब वो चला जाए तो उसमें भी ठाकुर है। लकड़ी के मंदिर में ठाकुर है, पाषाण के मंदिर में ठाकुर है, तो चैतन्य मंदिर में ठाकुर नहीं है। अब पति वहाँ भूखा रहे, वो जले कि यार ये पूजा में बैठी, चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो हमें तो लगता है कि अभी सही समझ नहीं है। आठों पहर सेवा करना है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास दूसरा काम नहीं है। आप लोगों के पास गृहस्थी के बहुत से कार्य हैं। आपको चाहिए ठाकुर सेवा छोटे में निपटाओ और सबकी सेवा की भावना से जो जो कर्तव्य कर्म है वो श्री जी के लिए ही कर रहे, ऐसी भावना से खूब नाम जप करो। और जब खाली समय हो तो टीवी, पेपर, ताश, इधर उधर के प्रपंच उसमें न लगा के फिर ठाकुर सेवा करो। जब समय मिल जाए, जब समय मिल जाए। 8 बजे रात के समय में अपने घर के ठाकुर है, 8 बजे रात को बैठ के उनको दुलार किया, आरती की, हाथ जोड़ा, प्रभु आप देखो, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे वो। हमारी बात समझना। छोटा सा बच्चा है, अब वो रो रहा है, वो भूख लगी, बोले रुको पहले ठाकुर सेवा। नहीं, वो ठाकुर है, उसे नहलाओ धुलाओ, उसको थोड़ा भोग लगाओ, पवाओ, बैठो तुम, आओ हमारे पास बैठो। फिर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी समझो हमारी बात। अब ठाकुर जी को केवल मूर्ति का मान लिया और सब ठाकुर जी को नहीं माना तो मतलब पूजा अधूरी है, अभी समझ ठीक नहीं है। तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है कोई समस्या? हाँ, सच है। तो सब परमाणुओं का परम परमाणु नाम है। अगर राधा 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 और चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वो परमाणु बनते रहेंगे, आपके अंदर भाव बनता रहेगा, ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। और असली में जब जैसे गांव का आदमी है ना, गुड़ का एक सीरा बनता है, जब उसका पाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। और अगर कहीं उसे रसमलाई पवाई जाए, फिर गुड़ का सीरा उसे याद नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब वो बेचारा गुड़ का सीरा ही पाता है, इसलिए उसको लगता है कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा होगा नहीं। जब रसमलाई पाया तो उसको लगा कि यार गुड़ का सीरा। तो हम लोग क्या है, जैसे गाय का दूध और चावल का धोवन, श्वेत दोनों में रंग दिखाई देता है, पर गाय के दूध की पवित्रता, पुष्टता वो अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है भगवान के नाम रूप का रस और इस माया के भोगों का रस। ये चावल का धोवन है, इसमें दम है नहीं। सुख सिंधु भगवान के नाम रूप में दम है। नाम जब करे और उनके रूप का ध्यान करने की कोशिश करे तो हमारे अंदर सच्चा वैराग्य आ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, कुछ अच्छा नहीं लगे, फिर वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार हल्की सी झलक आ जाए तो सब अपने आप जो है छूट जाएगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, अंदर का राग सब छूट जाएगा। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसी ताप निवार, हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन, देखा कदम के नीचे ललित त्रिभंगी बंश। प्राण निकल जाए, प्राण, इतने सुंदर प्रभु। और जिन प्यारी जी को देख करके प्रभु विकल हो जाते, वो हमारी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पाली, मेरी महारानी। अपने ऐसे सुख को छोड़कर संसार के, तो ये तभी छूटेगा। सत्संग सुनो, नाम जप करो और बिना ठाकुर जी श्री जी को अर्पित किए हुए पानी भी ना पियो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब जल भी पियो तो राधा या जो गुरु जी ने नाम दिया जय हो, और फिर पान करो। जो भोजन वो भोग लगा के पाओ, किसी के साथ गंदा व्यवहार ना करो, तो हृदय तुम्हारा निर्मल होने लगेगा। फिर आप देखोगे सच्चा वैराग्य आ जाएगा, सच्चा वैराग्य। शरीर की पवित्रता के लिए कई बार वर्णन हुआ है, जैसे शौच आदि में रज का प्रयोग। आप जैसे विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, आपको मंत्र मिल गया है, तो अब ऐसे नहीं कि जहां मनाया खड़े लघु शंका कर दी, ऐसे चल दी। कोशिश करो। वैसे तो आजकल बोतलों में जल रखते हैं, छोटा गिलास रखा, या वो वैसे टेम्परेरी गिलास भी आते हैं, वो छोटे छोटे जो चाय आती है, वो पास है। लघु शंका गए, जल लिए, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन किया, फिर हाथ धोया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आचमन किया और थोड़ा जल लेके से नाम जप करो, मंत्र जप करो, पवित्र वर्षा में। शौच गए, उतने ही कपड़े पहनो जितने आवश्यक है, जो धोने में काम आए। नहीं तो आजकल बाथरूम की व्यवस्था है, दरवाजा बंद, आप अगर बार बार कभी शौच लगे तो कमर से स्नान कर ले, यहाँ से हाथ धो लिए और हर छिद्र में जल, आंख में, कान में ऐसे जल ले करके, नाक में ऐसे और कुल्ला करके पवित्र हुए, बाहर निकले, रज लगाया, तिलक लगाया, आप भगवत स्वरूप है, पवित्र है। ये
जो मनमानी आसुरी भाव नहीं है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझ में ही हमारी बात नहीं आएगी। बात समझ लेना, अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है, वाणी पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं, तो उपासना किस बात की हो रही? बोले दिखावे की क्या जरूरत है? ये सब बहिर्मुख लोगों के वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। कई बार मन को समझाना पड़ता है, जैसे कोई आप प्रसाद दे दें और मुख में डाल लिया, और जहां मंत्र चलाने की कोशिश करो तो पहले अंदर से अभ्यास आता है, झूठा है, नहीं नहीं ये तो प्रसाद है, श्री जी का लिया है। अच्छा, रज हर समय पास, जरा सा ऐसे, जरा सा एक कण भी दांत में लगा कि रज गई, अब आप मंत्र जप कर सकते हो। अगर पानी की व्यवस्था आचमन नहीं, रज, आपको ऐसा लगता है कि जल की व्यवस्था नहीं, तो आप कहा है आप एक झोली रखिए जिसमें चरणामृत है, रज है, आप उपासक है, तो आप वो रज निकाले, जरा सा ऐसे कर लिया और हाथ में हो गया, पवित्र हो गए आप। हर उपाय है, पर पवित्र जल से, रज से। वाक शौचम और कर्म शौचम, शरीर पवित्रता, अब कर्म पवित्रता, अब इसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमारा कोई कर्म अपवित्र ना रहे। अपवित्र कर्म होता है धर्म विरुद्धाचरण, कोई ध्यान ही नहीं देता, चाहे जितना हल्ला मचा कोई ले, तभी तो संत जन हार करके फिर मौन हो जाते हैं कि चलो नहीं कोई संभलने वाला, लगो हार गए। बड़े बड़े महापुरुष वर्षों उपदेश देने के बाद जब देखा कोई परिवर्तन नहीं, तब कहा 1 लाख नाम जप करके आओ हमारे सामने, तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दें।